जय श्री राम। एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। हम आज के जनरेशन बहुत ही खुशकिस्मत है जो अपनी आंखों से अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए देख रही है। 492 साल के संघर्ष और लड़ाई के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे हैं। इस संघर्ष में काफी हिंदुओं ने अपने जानें गंवाई हैं और एक लंबी लड़ाई में काफी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं विस्तार से आपको बताऊंगी बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर तक का सफर कैसे तय होता है। तो यहाँ पर किसने और क्यों तबाह किया प्राचीन राम मंदिर, ये बात है 1528 की। बाबर के द्वारा 1528 में राम मंदिर को तुड़वा कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवा दी गई थी। तो बाबर, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 21 अप्रैल 1526 को। उसके बाद 1528 में बाबर ने अपनी सेना भेज दी और राम मंदिर को तुड़वा कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। उसके बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने काफी सारे मंदिरों को ठीक भी करवाया, क्योंकि यहाँ पर 3000 के करीब सीताराम मंदिर थे जिन्हें बाबर ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। उनमें से काफी मंदिरों को वापस ठीक करवाया उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा। उसके बाद ये कहानी शुरू होती है 1717 के अंदर। जयपुर के राजा थे राजा जयसिंह, जिनके मुगलों के साथ में काफी अच्छे रिलेशंस थे। तो इन्होंने काफी कोशिश की कि राम मंदिर उसके आसपास वाली जो जगह है वो उनको मिल जाए। वो ऐसा ना कर सके, लेकिन फिर भी इन्होंने एक काम किया। बाबरी मस्जिद के बाहर इन्होंने एक भगवान श्री राम का राम चबूतरा इन्होंने बनवाया, जिसके ऊपर हिंदू लोग भी पूजा कर सकते हैं। अंदर मस्जिद में मुस्लिम नमाज पढ़ा करते थे और राम चबूतरा पे हिंदू लोग जो है वो पूजा किया करते थे। उसके बाद काफी सालों तक ये मामला शांत रहता है, लगभग 150 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 1813 ये वो टाइम पीरियड आता है जब काफी हिंदू संगठनों ने ये दावा किया कि 1528 में बाबर के द्वारा राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। हिंदू संगठनों ने इसका दावा किया। उस समय ब्रिटिशर्स जो है वो सत्ता में थे। उस समय ब्रिटिश रूल हमारे देश में चलता था। तो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने भी इस चीज़ की व्याख्या की। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ कही है कि बाबरी मस्जिद के अंदर जो पिलर्स का यूज़ किया गया है वो हिंदू मंदिर के पिलर्स हैं। बस उसके बाद क्या था, उसके बाद 1528 में तो बाबर ने अपना एक सेनापति जो कि मीर बाकी है, मीर बाकी को भेजकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी राम मंदिर को तुड़वाकर। उसके बाद 1885 के अंदर पहली बार ये जो मामला है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये मामला पहली बार पहुंचता है। लेकिन इससे पहले 1838 की अगर मैं बात करती हूँ तो 1838 में एक ब्रिटिश सर्वेयर थे जिनका नाम था मोंटोगो मैरी मार्टिन। इनका नाम था मोंटोगेरी मार्टिन, मोंटोगो मैरी मार्टिन। ये ब्रिटिश सर्वेयर थे। इन्होंने रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि मस्जिद में जो पिलर्स यूज किए गए हैं वो राम मंदिर से ही लिए गए हैं। फॉर्मर आईपीएस अधिकारी हैं किशोर कुणाल, इन्होंने भी अपनी बुक में लिखा है जिसका नाम है अयोध्या रिविजिटेड। इन्होंने भी अपनी बुक के अंदर इस चीज का जिक्र किया है। 1885 के अंदर पहली बार ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 1935 के अंदर कुछ विवादित जो ढांचे थे, कुछ हिस्सा जो था वो इसका गिरा दिया गया। फिर 1989 के अंदर मंदिर का शिलान्यास होता है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में कब इसकी जो सुनवाई है वो पूरी होती है, तो इस मंदिर की सुनवाई पूरी कब होती है, 16 अक्टूबर 2019 का ये वो दिन था जब सुनवाई पूरी होती है और फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है मंदिर का 2020 के अंदर, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ये मंदिर बनाए जाने के लिए 70 एकड़ जो जमीन है वो दी गई। सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला ये था कि इस जगह पर राम मंदिर बनाया जाएगा और बाबरी मस्जिद के लिए अलग से जगह प्रोवाइड की गई। तो राम मंदिर बनाने के लिए 70 एकड़ की जमीन मिली थी। 2.7 एकड़ पर मंदिर बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। अब नागर शैली को के बनाए गए जो मंदिर होते हैं उनकी कुछ खासियत होती है। नागर शैली या फिर नागर स्टाइल में बनाए गए जो मंदिर होते हैं उसके अंदर एक शिखर होता है। ये जो आप देख सकते हैं ये मंदिर का शिखर होता है। इसके अंदर गर्भगृह होता है जिसमें
रामलला का जो बाल रूप है, ठीक है, वो जो मूर्ति है वो यहाँ पे रखी गई, गर्भगृह और मंडप, ये 3 चीजें होती हैं जैसे कि नागर शैली के अंदर बनाया जाता है। तो मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है और मंदिर बनकर तैयार होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस मंदिर के अंदर क्या क्या चीजें जो हैं वो है, एक एक चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया है, तो एल एंड टी कंपनी के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया। अगर आपसे पूछा जाए इस मंदिर के जो आर्किटेक्ट हैं, यानी कि इस मंदिर के जो वास्तुकार है, ये कौन है, तो इस मंदिर के वास्तुकार हो जाएंगे जिनका नाम है रामचंद्र सोमपुरा। रामचंद्र सोमपुरा जी के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया। टोटल कॉस्ट कितनी आई इस मंदिर को बनाने में, 1800 करोड़ की टोटल कॉस्ट आई है। इस मंदिर के अंदर आपको 5 मंडप मिलते हैं एंड 360 इसके अंदर आपको पिलर्स देखने को मिलते हैं। टोटल इतने पिलर्स हैं। मंदिर की हाइट हो जाएगी 161 फीट। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को बनाया गया है। सॉरी एक और तस्वीर थी यहाँ पर, खैर कोई बात नहीं। 161 फीट की हाइट पर जो है इस मंदिर को बनवाया गया है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर किन चीज़ों का यूज़ किया गया है। इसमें कोई भी आयरन का यूज़ नहीं किया गया, कोई भी स्टील का यूज़ नहीं किया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो भगवान श्री राम है उनका जो तिलक है वो सूर्य तिलक जो है ये लगाया गया है भगवान श्री राम को। उनका जो बाल रूप है, ठीक है, सूर्य तिलक का इस्तेमाल किया गया, सूर्य तिलक जो है वो लगाया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार का आयरन एंड स्टील का यूज़ नहीं किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो अयोध्या के अंदर बनाया गया है। एंड आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर एक रिवर भी आती है, कौन सी रिवर हो जाएगी, सरयू रिवर। सरयू जो रिवर है, इस रिवर के किनारे ये शारदा की ट्रिब्यूटरी है, शारदा नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो इस नदी के किनारे पर आपको ये मंदिर मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अयोध्या का पुराना नाम हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अयोध्या को पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। 22 जनवरी को इनॉग्रेशन किया गया है मोदी जी के द्वारा। इसका इनॉग्रेशन करके राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग भी अब विजिट करने के लिए जा सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।